हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जून ख़त्म होने वाला है और जुलाई आने वाली है। स्टूडेंट्स, आपने नसीर एकेडमी का चैनल सुना होगा जिस पे हमने आपको सूरदास की व्याख्याएं कराई हैं। बट अब उस चैनल पर कोई क्लास नहीं होगी। अब आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर 2.0 पे सारी क्लासेस होंगी और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ आपका तुलसीदास का जो लेसन है वन पद पर, उससे शुरू कर रहा हूँ। हाई स्कूल की क्लास है, 70 ऑफ 70 आपको दिलाना है बोर्ड से, ये अपना टारगेट है। डेली शाम 7 बजे क्लास होती है, आप जुड़ना ना भूलें। साथ ही इंग्लिश की क्लास में शुरू करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आप उसको बता दीजिए क्या टाइमिंग रहेगी, किस टाइम आप जुड़ सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा टाइमिंग कि इंग्लिश की क्लास किस समय हो। ठीक है, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और आप क्लास को लाइक कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंग्लिश की क्लास किस टाइम होनी चाहिए। इतना आपको ज़रूर करना है। आइए देखते हैं, ये है हमारी व्याख्या। इस व्याख्या में करना क्या होता है वो हमने आपको बताया था। आज मैंने इस व्याख्या के वो चीज़ें थोड़ी सी कम कर दी हैं, जिससे मैंने कहा था कि सबसे पहले आप यहाँ से 2 से 3 वर्ड ले लेंगे और बीच में पानी पानी डैश 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 करके और लास्ट में ये 3 से 4 वर्ड ले लेंगे। देन उसके बाद में आप क्या करते थे, आप संदर्भ लिखते थे। क्या लिखते थे? संदर्भ, है ना। तो संदर्भ में क्या था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक नहीं से है। यहाँ पर शीर्षक होगा वन पथ पर। क्या होगा? ये थोड़ा सा वही वाला हमने कॉपीराइट कर लिया है। क्या होगा यहाँ पास? वन पथ पर। क्या होगा? ये नहीं होगा, लिखा जाएगा यहाँ पास कि वन पथ पर। क्या? वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, जो एक राम भक्ति शाखा के कवि हुए हैं। इतना लिखोगे। फिर प्रसंग में लिखोगे, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मर्मिम वर्णन किया गया है, यानी उनकी थकान का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद में आपकी हेडिंग जो पड़ेगी वो ये व्याख्या पड़ेगी। तो आइए हम एक एक लाइन की आपको व्याख्या बताते हैं। क्या है व्याख्या? सुनिएगा ध्यान से। इसमें तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधूधर, जब ही राम और सीता जी और साथ में उनके भाई लक्ष्मण, उनको वनवास हुआ था और वनवास के लिए जैसे ही वो अपने राजमहल से वन के लिए निकलते हैं, वो रघुवीर वधूधर और बहुत ही धैर्यपूर्वक निकलते हैं और उनके पैर डगमगाने लगते हैं। मार्ग डगमग होने लगते हैं, उनके पैर धीरे धीरे डगमगाने लगते हैं। जिसको राज मिला हो और आज वो पैदल कहीं जा रहा हो, उसको कैसा लगेगा? तो उनके पैर डगमगाते हैं, यानी कि कांपते हुए घर से निकलते हैं और बहुत ही धैर्य के साथ में, संतोष के साथ में निकलते हैं। और आगे क्या है? झलक भरी भाल कनी जल की पर, और थोड़ी ही दूर चलने पर सीता माता के जो है क्या हुआ, माथे पे पसीने चमकने लगा, झलकने लगा। और क्या है? और पुट सूख गयो मधुराधर, और उनके जो है होंठ बहुत ही जल्दी सूख गए, प्यास के कारण सूख गए। और ये जब होता है, ऐसी घटना घटती है, तो क्या होता है, वो श्री राम जी से पूछती हैं कि चलो अब कीर्तन पर्णकुटी हरे कितना। सीता जी कहती हैं कि हमें और कितना चलना पड़ेगा, जहाँ पास अपने आप पत्तों की कुटी बनाएंगे, जहाँ हम रहेंगे। और ये सारी बातें सुन करके, ये उनकी व्याकुलता को समझते हुए श्री राम जी ने उनको बहुत ही प्यार से सिखाया, बताया। क्या बताया? कि ती की लखी अतुरे पे की अखियाँ, और उनकी अखियों में प्यार से देखते हुए कहने लगे। और वो सारी बातें वो समझ गए कि इनको थकान आ चुकी है। अब ये सोच रही हैं कि मैं यहीं कहीं पास बैठ जाऊं, बट वो इतनी जल्दी वहाँ पास अभी नहीं बनाने वाले थे। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उनसे कहा कि अतुचार चली जाओ, बस थोड़ी दूर और चलना है और वहीं पास हम अपनी कुटी बनाएंगे। अगर ये आपको बात समझ में आई तो बेहतर है, नहीं समझ में आई तो आप यहाँ से व्याख्या देख करके आप लिख सकते हैं। देखो, वही जो मैंने कहा कि राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ में श्रृंगवेरपुर गांव
पुरुष से आगे 2 कदम ही चलते हैं कि सीता के माथे पर पसीने की झलक लगने लगती है और उनके सुंदर होंठ थकान के कारण सूख जाते हैं। माता सीता जी ने अपने प्रीतम राम से पूछा, हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा कि आप पत्तों की कुटी बनाकर रहेंगे। ये जो है सब चीज़ें जो है राम जान जाते हैं और सीता जी की वकीलता का कारण समझ गए हैं कि वो थक चुकी हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली उनकी पत्नी आज ऐसी दशा में श्री राम के सुंदर नेत्रों के आंसू टपकने लगते हैं। ये आपकी व्याख्या है, उसमें आपको लिखना होगा काव्य सौंदर्य में आपको लिखना होगा कि पद गए है, रस श्रृंगार है, अलंकार, अनुप्रास और उपमा है, और क्या है यहाँ ब्रज भाषा है। स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स आप ही हैं, आप कमेंट करके बताना कि इंग्लिश की क्लास किस समय हो।